क्या दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ ने आपको दीगर क़यादत को मना कर दिया है कि मोहसिन नकवी के बयान को नज़रअंदाज करें, जवाब मत दें? ये दुरुस्त है। और क्यों मना किया? क्या कहकर मना किया? नहीं, देखें, मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे हम बिल्कुल मुत्फिक नहीं हैं। और उन्होंने गुफ्तगू में जो अंदाज़ इख्तियार किया उसके ऊपर भी हमें सख्त एतराज़ है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से उन्होंने अपनी गुफ्तगू में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है वो मुखातब किया या रेफरेंस दिया, और जिस तरह से उन्होंने जो है वो फील्ड मार्शल जो कि बिलाशुबा कौम के हीरो हैं और किसी से तल्लक होना जो है वो एक और बात है, लेकिन एक कौमी हीरो के मुतल्लक इस किस्म की बात कि जी वो फ़लाँ नहीं चाहते और फ़लाँ क्रॉस नहीं चाहते, ये बिल्कुल बेमानी और जो है वो ऐसी गुफ्तगू है जिसको किसी तौर पे भी जो है वो नहीं पसंद किया जा सकता। लेकिन इस बहस को मज़ीद उलझाने की तरफ जाने की बजाय जो है वो पार्टी लीडरशिप की तरफ से यही जो है वो एडवाइस है कि इसको जो है वो नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि ये बेमानी गुफ्तगू है, इसका कोई सियाक़ो सबाक़ नहीं है। मतलब अगर बेमानी होती तो DGISPR ने इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, गवर्नर्स के हवाले से उनकी बात को इंडोर्स किया था। ये ज़रूर कहा था कि ज़ाती मौक़िफ़ है, मगर इंडोर्स किया था। तो आप नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, आप तो फिर कई कदम पीछे हट रहे हैं। या तो इदारा वजाहत करता या फिर इदारा आप लोगों को वजाहत देता, आप लोग खुद ही पीछे हट गए। नहीं, देखें, इसमें पीछे हटने वाली बात नहीं है। हर चीज़ के ऊपर हमारा एक अपना मौक़िफ़ है। उनको रेफ़र किए बग़ैर आप अगर कोई इस बारे में बात करनी चाहते हैं तो बिल्कुल हम उसका जो है वो अपनी सोच के मुताबिक या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जवाब देने को तैयार भी हैं और पाबंद भी हैं। मतलब मगर क्या ख़ुद वज़ीर आज़म, बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये भी नहीं पूछ सकते मोहसिन नकवी साहब से कि भाई आपने बयान क्यों दिया था, किसके ईमा पर दिया था? या फिर आप सिस्टम को की तबाही का तो बात कर रहे हैं, PCB में तो ना मैं मुदाखलत करता हूँ ना कोई और करता है, आप करता धरता है, वहाँ पर आपने क्या बेहतर कर लिया है? एक सवाल भी नहीं पूछ सकते उनसे? नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते? वज़ीर आज़म जो है वो अपने किसी भी कैबिनेट मेंबर से हर तरह की जो है वो पूछ-गिछ कर सकता है। और कल मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म को मिले भी हैं और वहाँ पे कोई गुफ्तगू हुई होगी जिसका मैं प्रीवी तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद जब पार्टी लीडरशिप ने ये एडवाइस किया है तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे ज़रूर इस बारे में जो है वो बात हुई होगी, जो कि आइंदा जब भी कोई मीटिंग होती है कैबिनेट की तो उसमें ये चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। और इसके ऊपर बिल्कुल हम बात करना चाहते थे, मैं भी बात करना चाहता था और आज भी करना चाहता था अगर पार्टी की तरफ से जो है वो इंस्ट्रक्शन ना होती। तो अब अगर पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है तो जब भी ये कैबिनेट मीटिंग होती है या जब भी वज़ीर आज़म इस बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल होगी बात, क्यों नहीं होगी? मगर काबीना के इजलास में नहीं आते? ख्वाजा साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी तो आप बात वज़ीर आज़म से ही कर पाएंगे, अपनी पार्टी के अंदर ही आप लोग बात कर लेंगे, वो तो आएंगे नहीं। नहीं, अगर वज़ीर आज़म बुलाएंगे तो फिर क्यों नहीं आएंगे? कल गए नहीं है वज़ीर आज़म से मिलने? तो वज़ीर आज़म बुलाएंगे उन्हें अगली काबीना की मीटिंग में ताकि आप सब उनके सामने बात कर सकें। देखिए, वज़ीर आज़म अगर बुलाना चाहें तो फिर वो क्यों नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। और अगर जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि मैं तो बिल्कुल इसके ऊपर बात करनी चाहता था और मैं इसका शाफी जवाब देना चाहता था, लेकिन जो है वो पार्टी में जो है वो इस बारे में मैं समझता हूँ कि पार्टी लीडरशिप ने इस बारे में जो भी लाहे अमल या जो भी इस बारे में उनका की सोच होगी वो यकीनन जो है वो बेहतर होगी। राना साहब, जनरल फैज़ को नहीं हटाना चाहते थे बतौर DGI इमरान खान साहब, और ज़ाहिर इदारा चाहता था जनरल नदीम अंजुम को लगाया जाए। आखिर में पीछे हटे इमरान खान साहब 2 कदम
और जनरल नदीम अंजुम को उन्होंने लगाया, मगर दरार पड़ गई थी और उस दरार से हुकूमती दीवार गिर गई थी। ये जो हुआ है, जो कुछ मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, दरार पड़ गई है या नहीं पड़ी है? नहीं, इससे क्या दरार पड़नी है? मेरे ख्याल में तो मोहसिन नकवी साहब पता नहीं जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, या बात किधर से किधर को जो है वो चली गई। मामला ये है कि मेरी नज़र में या मेरी समझ में जो है वो जो सिस्टम है वो तो इस मुल्क में एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है। इस मुल्क में एक आइन है जिसे हम 1973 का आइन कहते हैं, और ये सिस्टम जो है ये सिस्टम ही इस मुल्क को पिछले तकरीबन 60 साल से जो है वो मुतहद रखे हुए है। और ये आइन जो है ये एक इस फेडरेशन और इस फेडरेशन की जो इकाइयाँ हैं उनके दरमियान एक मजबूत इत्तेहाद की अलामत है, और इस सिस्टम में कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कमी है तो इस सिस्टम के ऊपर अमल करने में है। अगर अमल इस सिस्टम के ऊपर किया जाए तो ये सिस्टम जो है ये डिलीवर कर सकता है। अगर हम इसके ऊपर अमल ही ना करें और उसके बाद कहें कि जी ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर गया, आप माने ना माने, तो भाई फिर इस तरह से कहने से तो कोई कुछ हासिल नहीं होगा। ये सिस्टम जो है ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम है कि जिसको हमारे यानी बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे जो है वो इसको तश्कील दिया, इसको तरतीब दिया, और यही वो एक ऐसा मुक़द्दस डॉक्यूमेंट है, एक मुक़द्दस जो है वो सिस्टम है जिसमें पार्लियामेंट भी है, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें एग्जेक्टिव भी है, जिसमें इलेक्शन भी है, जिसमें केयर टेकर सेटअप भी है, जिसमें हर चीज़ है। तो इसके ऊपर अमल करने में मेरी नज़र में अमल करने में कमी है, और अगर अमल इसके ऊपर किया जाए तो ये सिस्टम जो है ये आज भी डिलीवर कर सकता है, कल भी कर सकता था, और आने वाले कल भी जो है ये सिस्टम डिलीवर कर सकता है। राज साहब, ज़रा जो पाकिस्तान की तारीख़ है उसमें पहले ये कहा गया बेनज़ीर भुट्टो बुरी हैं, नवाज शरीफ साहब अच्छे हैं, फिर बताया गया नवाज शरीफ साहब बुरे हैं, जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आ गया, फिर बताया गया पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों ही बुरे हैं, इमरान खान साहब आ गए, फिर बताया गया कि वो बुरे हैं, आप लोग आ गए, और ये भी हुआ कि जनरल मुशर्रफ भी कहते थे कि शहबाज शरीफ मंजूर है, नवाज शरीफ नहीं। जनरल बाजवा भी कहते थे कि शहबाज शरीफ तो मंजूर थे, मगर क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को धोखा नहीं दिया तो मामलात आगे बढ़े नहीं। मगर अब शहबाज शरीफ आ गए, अगर अब भी निज़ाम काम नहीं कर रहा तो निज़ाम सिस्टम खुद अपने गिरेबान में ना झांक ले कि मसला क्या है? नहीं, देखें, नहीं, शाहजेब निज़ाम कैसे काम नहीं कर रहा? निज़ाम के ऊपर तो अमल करना है। निज़ाम खुद कह रहा है कि निज़ाम काम नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं कि इस निज़ाम की जो बुनियादी इकाई है, नहीं, सुन लेना, सिस्टम है, सिस्टम खुद कह रहा है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। निज़ाम नहीं, सुन लेना, सिस्टम क्या, जो यानी मैं सिस्टम पे अमल भी नहीं कर रहा, मैं निज़ाम पे अमल भी नहीं कर रहा, और मैं खुद ही कह जा रहा हूँ कि जी ये निज़ाम जो है ये नकारा हो गया, ये निज़ाम जो है ये जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। इस सिस्टम की बुनियादी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ जो है वो यानी सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पे एग्जेक्टिव है, यहाँ पे जो है वो जुडिशरी है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है। मैं दावे से कहता हूँ कि इन तीनों जो इकाइयाँ हैं ये अगर आइन में दर्ज अपनी अपनी हदूद में काम करना शुरू कर दें, एक साल में, मैं को 10 साल या 5 साल की बात नहीं करता, एक साल में जो है ये हर चीज़ जो है वो डिलीवर करेगी, हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अमल मैं ना करूं और उसके बाद कहूँ कि जी ये सिस्टम तो डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर इसका तो कोई हल नहीं है। साहब, अगर जब आप कह रहे हैं हर इकाई अपने अपने दायरे में काम करे, आप लोग तो इस बात को दिफा करते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम ही मुल्क की बका की ज़मानत है। अब उनकी तरफ से फेलियर की बात आ रही है, आपकी तरफ से अपनी अपनी हुदूद में जाने की बात आ रही है। नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हाँ, अब चले ख्वाजा आसिफ साहब, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान से मुराद ये है कि अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो बाहम एक दूसरे के इज़्ज़त, एहतराम और मशावरत से जो है वो फ़ैसले करे। तो ये बहुत अच्छी बात है इस निज़ाम में, या
इस आइन में कहाँ मना किया गया है कि ये तीनों अदारे जो हैं ये आपस में जो है वो मशावरत के साथ और आपस में जो है वो एक बाहमी जो है वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो काम ना करें। ये निज़ाम ने तो नहीं किसी को भी कहा कि तुम अपना काम छोड़ के तो डैम बनाना शुरू कर दो, तुम लेजिस्लेचर छोड़ के जो है वो इंतज़ामी अमूर जो है वो उनमें मदाखलत शुरू कर दो, तुम इंतज़ामी अमूर छोड़ो और तुम जुडिशल और जो है वो लेजिस्लेचर के मामलात को जो है वो संभालना शुरू कर दो। देखिए ये चीज़ें बड़ी जो है वो बैठ के जो है वो ये इस सिस्टम में, इस आइन में जिसने मुत्तफ़िक किया हुआ है पूरी कौम को, इन चारों इकाइयों को, इसमें कोई कमी नहीं है। इसके ऊपर अगर इसमें कमी है तो इसके ऊपर अमल दरामद करने में कमी है, हमें वो देखना चाहिए, उस कमी को दूर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये सिस्टम, ये निज़ाम जो है यकीनन जो है वो डिलीवर करेगा, कर सकता है। ये कमज़ोरी अमल करने वालों में है कि हम अमल भी नहीं करते और उसके बाद जो है वो हम जो है वो फिर गुफ्तगू भी करते हैं। क्या हुकूमत को 6 माह की डेडलाइन दी गई है, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, कि आपने ये जो नए इंतजामी यूनिट्स हैं इस मामले को हल करना है अगले 6 महीने में? किसने डेडलाइन दी है आपके ख्याल में? इदारों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कोई अदारों की तरफ से जो है वो इस किस्म की ना कोई डेडलाइन दी गई है, ना इस बारे में कोई जो है वो बात हुई है। ये सब जो है वो किस्से कहानियाँ हैं। और राणा साहब अगर ये जी, और राणा साहब अगर ये समझा जाए कि आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए या उसके मसाइल को डोर स्टेप के ऊपर जो है वो पहुंचाने के लिए जो है वो एक एम्पावर्ड जो है वो बलदियाती निज़ाम की ज़रूरत है या छोटे इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत है, तो वो मान लो पार्लियामेंट में पेश होगा, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपने तौर पे अपने अजलास करेंगी, अपने फ़ैसले करेंगी। इस बारे में अभी तक PMLN ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई डिस्कशन नहीं हुई।